एक जमाने में हजारीबाग के खूबसूरत जिले में बसा हुआ एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे कैनरी हिल के नाम से जाना जाता था। ये रहस्य और अलौकिक की फुसफुसाती कहानियों में डूबा हुआ स्थान था। स्थानीय ग्रामीणों ने पहाड़ी पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं और डरावने दृश्यों के बारे में बात करते हुए दावा किया कि यह एक बेचैन आत्मा द्वारा प्रेतवाधित था। कहा जाता है कि कई साल पहले अमृता नाम की एक युवती कैनरी हिल के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो अपनी अलौकिक सुंदरता और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में त्रासदी आ गई जब वह राघव नामक गांव के एक युवक से प्यार करने लगी। उनके प्यार की मनाही थी, क्योंकि राघव एक प्रतिद्वंद्वी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसका अमृता के साथ लंबे समय से झगड़ा हुआ था। अमृता और राघव ने एक साथ रहने का निश्चय किया और एक चांदनी रात में कैनरी हिल पर आराम की तलाश में भागने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि उनका प्यार सभी को जीत लेगा, लेकिन उनके परिवारों को उनकी योजना का पता चला और वे उन्हें रोकने के लिए निकल पड़े। जैसे ही प्रेमी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उनके परिवारों के बीच हिंसक टकराव शुरू हो गया, जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक त्रासदी हुई। उस विनाशकारी रात में अमृता और राघव दोनों की जान चली गई। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए कैनरी हिल से बंधी रह गईं। उसी क्षण से पहाड़ी दुख और असामान्य घटनाओं का स्थल बन गई। ग्रामीणों ने हवा द्वारा की जाने वाली चीखों और फुसफुसाहटों को सुनने का दावा किया, और कुछ ने ये भी दावा किया कि उन्होंने अमृता और राघव की भूतिया आकृतियों को पहाड़ी पर भटकते हुए देखा है। विक्रम नाम के एक विशेष रूप से बहादुर ग्रामीण ने कैनरी हिल की प्रेतवाधित सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। वो एक साहसी आदमी था, जो उस क्षेत्र को घेरने वाली अलौकिक कहानियों से बेखबर था। एक कैमरा, एक पत्रिका और रहस्य को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ विक्रम ने एक चांदनी रात में पहाड़ी पर चढ़ाई की। जैसे जैसे विक्रम ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और प्रकृति की आवाजें मंद होती गईं। वातावरण अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत था। वो शिखर पर पहुंचे, जहां उन्हें उस पुरानी कुटिया के अवशेष मिले जहां अमृता और राघव ने कभी शरण ली थी। अपना कैमरा तैयार करके विक्रम ने अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। अचानक हवा का एक झोंका पहाड़ी के माध्यम से बह गया, उसकी लालटेन बुझ गई और उसे अंधेरे में ढक दिया। रोने की धीमी आवाज सुनकर उसके दिल में डर समा गया। धीरे धीरे अमृता के दुखी रूप को प्रकट करते हुए एक पारभासी आकृति उनके सामने उभरी। कांपते हुए विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अमृता से पूछा कि वो और राघव इस दुनिया में क्यों फंसे हुए हैं। अमृता की भूतिया आवाज रात भर गूंजती रही जब उसने अपने परिवारों के बीच अनसुलझे नफरत की बात की, एक अभिशाप जिसने उनकी आत्माओं को कैनरी हिल तक बांध दिया। उसने शांति और क्षमा के लिए अपनी शाश्वत लालसा व्यक्त की। करुणा से प्रेरित होकर विक्रम ने मदद करने का वादा किया। हर पल को अपने कैमरे में कैद करने के साथ वह झगड़ते परिवारों को फिर से मिलाने की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने दोनों पक्षों के साथ अमृता और राघव की प्रेतवाधित कहानी साझा करते हुए एक मध्यस्थ के रूप में अथक रूप से काम किया। समय के साथ परिवारों को अपनी नफरत की व्यर्थता और इसके कारण हुई त्रासदी का एहसास होने लगा। आखिरकार परिवारों ने अपने मतभेदों को अलग करते हुए और क्षमा को गले लगाते हुए सुलह करने पर सहमति व्यक्त की। जैसे ही उनके दिल खुले, अमृता और राघव को बंदी बनाने वाला श्राप दूर होने लगा। एक चांदनी रात में जैसे ही गांव ने अपनी नई एकता का जश्न मनाया, अमृता और राघव की आत्माएं कैनरी हिल से उठीं, तारों भरे आकाश में गायब हो गईं। उस दिन से कैनरी हिल ने एक प्रेतवाधित जगह के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। इसके बजाय ये प्रेम, क्षमा और छुटकारे की शक्ति का प्रतीक बन गया। ग्रामीणों ने उस बहादुर आदमी विक्रम को प्यार से याद किया, जिसने इस खाई को अभिशाप मुक्त कर दिया।